तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन ब्लड डीमन सेक्ट के बारे में पता करने के लिए उस जगह पर सुइंग का माइंड रीड करने लगता है। तभी उसे वहां पर ब्लड डीमन सेक्ट का मास्टर दिखाई देता है जो क्विंचन पर अटैक करते हुए उसे सुइंग के माइंड से बाहर फेंक देता है। पर क्विंचन की पावर को देखकर वह भी काफी ज्यादा हैरान होता है, जिसके बाद वह एक पर्सन टियानमो को क्विंचन को पकड़कर लाने का ऑर्डर देता है। साथ ही साथ वह उससे बोलता है कि टियानमो ब्लड डीमन सेक्ट के बारे में किसी को भी पता न चलने दे। दूसरी ओर क्विंचन हेनु के साथ आयरन फेदर ईगल पर बैठकर उस बिटर प्लांट को लेने के लिए ब्लैक डेथ प्लेस पर जा रहा होता है। अब थोड़ी देर ट्रैवल करने के बाद वह लोग ब्लैक डेथ सिटी के पास पहुंच जाते हैं। अब सिटी के गेट पर पहुंचते ही कुछ लुटेरे उन पर अटैक कर देते हैं। उसी वक्त हेनु अपने एक ही पंच में उन लुटेरों के हेड को मार देता है, जिससे डरकर सभी लुटेरे वहां से भागने लगते हैं। उसी वक्त हेनु डेवल फ्लैग का यूज करते हुए उन लोगों को भी वहां पर मार देता है, जिसके बाद क्विंचन और हेनु हेजोंग सिटी में एंटर करते हैं। तभी क्विंचन देखता है कि उस सिटी में कई सारे लोग मौजूद होते हैं और वह सभी लोग एंसलर रैलम पर होते हैं। यह देखकर हेनु एक पर्सन को रोकते हुए उससे इस बारे में पूछने की कोशिश करता है। तभी वह पर्सन हेनु पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हेनु की पावर को देखकर वह डर जाता है और अब वह हेनु को बताता है कि हेजोंग सिटी के पोर्टल के रास्ते ब्लैक डेथ प्लेस में जाया जा सकता है और अभी हाल ही फिलहाल के कुछ दिनों में ब्लैक डेथ प्लेस पर जो भी लोग गए हैं वह मारे गए, पर उनमें से जो भी लोग जिंदा वापस लौटे उनके पास काफ़ी कीमती हर्ब थे। और तो और रूमर्स यह भी है कि ब्लैक डेथ प्लेस पर कई सारे सीक्रेट ट्रेजर्स भी मौजूद हैं और इसीलिए यह सभी लोग यहाँ पर आए हैं। तभी हेनु गुस्से में बोलता है, कहीं तुम हमसे इस जगह पर कोई बात छुपा तो नहीं रहे हो। यह सुनते ही वह पर्सन डरते हुए बोलता है, हाल ही फिलहाल में लोगों को पता चला है कि ब्लैक डेथ प्लेस पर अंडरग्राउंड रूइन मौजूद है, जिस जगह पर कई सारे हाई लेवल हर्ब्स हैं। अब वह सभी लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पर्सन अपने बीस्ट पर बैठकर आते हैं और वह अपने सामने आने वाले लोगों को मारते चले जा रहे होते हैं। और यह पर्सन बीस्ट माउंटेन का यंग मास्टर जेंग वांग है। अब क्विंचन जेंग वांग के सामने आ जाता है, जो देखते ही जेंग वांग का साथी अपने बीस्ट के साथ क्विंचन पर अटैक कर देता है। पर उसी वक्त हेनु अपने एक ही किक में उस बीस्ट को मारकर दूर फेंक देता है। यह देखकर जेंग वांग गुस्से में अपने साथियों को क्विंचन और हेनु को मारने का ऑर्डर देता है, पर हेनु काफी आसानी से उसके सभी साथियों को वहां पर घायल कर देता है। यह देखकर जेंग वांग गुस्से में क्विंचन पर अटैक करता है। तभी क्विंचन जेंग वांग के बीस्ट पर काबू कर लेता है। अब वहां पर जेंग वांग अपने बीस्ट को उठाने की कोशिश करता है, पर वह बीस्ट क्विंचन के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा होता है। यह देखकर अब जेंग वांग क्विंचन पर अटैक करता है, पर क्विंचन अपने ऑरा प्रेशर से ही उसे उस जगह पर बुरी तरीके से घायल कर देता है। अब हेनु गुस्से में जेंग वांग को जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी क्विंचन उसे रोक देता है और बोलता है कि हमारे पास इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है। जिसके बाद क्विंचन और हेनु सिटी में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी ओर जेंग वांग उठकर खड़ा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि वह क्विंचन से इसका बदला जरूर लेगा। और अब जेंग वांग अपने अंकल क्विन को जाकर इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, जो सुनकर क्विन को यकीन नहीं हुआ होता है। और अब वह आगे जाकर उस बीस्ट को चेक करने लगता है, पर उस बीस्ट के ऊपर किसी भी स्पेल का यूज नहीं किया गया था, जो देखकर उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी वह बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जिसके बाद वह क्विन पर अटैक करने लगता है। तभी क्विन उस वुल्फ पर अटैक करके उसे मार देता है, जो देखकर जेंग वांग बोलता है, अंकल आपने ऐसा क्यों किया। यह सुनते ही क्विन बोलता है, यह बीस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, इसीलिए हमारे पास इसे मारने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब क्विन अपने कुछ आदमियों को क्विंचन के बारे में पता करने के लिए भेजता है। साथ ही साथ वह जेंग वांग को कुछ दिनों तक घर से बाहर निकलने से मना कर देता है। दूसरी ओर हेनु क्विंचन को एक जगह पर लेकर आया होता है, जहां से उन लोगों को ब्लैक डेथ प्लेस की सभी इंफॉर्मेशन मिल सकती थी।
तभी हेनू उस जगह पर दो लोगों को ब्लैक ग्रास के बारे में बात करता हुआ सुनता है और ब्लैक ग्रास इस जगह पर काफी कीमती माने जाते हैं। तभी वह दोनों पर्सन एक आदमी की ओर इशारा करते हुए बोलते हैं कि उसी के पास ब्लैक ग्रास मौजूद है, तो फिर चलो उसे मारकर उससे वह छीन लेते हैं। यह सुनते ही वह पर्सन उनसे दूर भागने लगता है, पर वह लोग उसका पीछा करते हैं। अब यह देखते हुए वह पर्सन एक स्पेस रिंग निकालकर क्वीन चैन की ओर फेंकता है और वहां से भाग जाता है, जो देखकर वह दोनों आदमी रुक जाते हैं। वहीं क्वीन चैन उस स्पेस रिंग को देखता है तो वह एक फॉरबिडन स्पेस रिंग होती है, जिसे खोल पाना काफी मुश्किल होता है। तभी वह दोनों लोग क्वीन चैन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं और अब वह उससे वह स्पेस रिंग मांगते हैं। क्वीन चैन बोलता है चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बेकार में ही मारे जाओगे। यह सुनते ही वह दोनों पर्सन क्वीन चैन पर अटैक करते हैं, पर क्वीन चैन अपने शील्ड से उनके अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने एक ही अटैक में उन दोनों को मार देता है। अब वहाँ पर उनकी पावर देखकर सभी लोग उन्हीं के बारे में बात करने लगते हैं। तभी एक पर्सन क्वीन चैन के पास आता है और उससे बोलता है कि वह ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट से आया है और क्वीन चैन और हेनू को अपने ब्लैक सर्वेंट ऑर्डर में इनवाइट करना चाहता है। ब्लैक सर्वेंट ऑर्डर एक कंपनी है जो ब्लैक डेथ प्लेस पर जाने के लिए लोगों से पैसे लेकर पोर्टल खोलती है। अब वह पर्सन उन दोनों को अपने ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट में लेकर जाता है, जहां पर पहुंचकर क्वीन चैन फील करता है कि इस जगह पर कई सारे हर्ब्स मौजूद हैं। जिसके बाद वह पर्सन उन दोनों को बिठाते हुए उनसे बोलता है कि तो क्या आप इस जगह के वीआईपी बनना पसंद करेंगे। तभी हेनू बोलता है नहीं, हम बस इस जगह पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए हैं। तभी वह पर्सन उन दोनों को एक एक जेड देता हुआ उसे फील करने को बोलता है। अब वह दोनों उस जेड को देखते हैं तो उन्हें ब्लैक डेथ प्लेस का अंडरग्राउंड र्यून दिखाई देता है, जहां पर कई सारे हर्ट्स मौजूद थे। तभी वह पर्सन बोलता है आप दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हो और आपकी पावर को देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसीलिए मैं आपको हमारे गेस्ट के रूप में इनवाइट करता हूँ। आप हमारे लोगों के साथ ब्लैक डेथ प्लेस पर जाइए और वहां पर ट्रेजर्स कलेक्ट कीजिए और मैं आपसे पोर्टल को खोलने का भी कोई भी पैसा नहीं लूंगा। पर तभी क्वीन चैन उसे मना कर देता है और वहां से चला जाता है। अब रास्ते में हेनू क्वीन चैन से पूछता है कि आखिर आपने ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट का इनविटेशन स्वीकार क्यों नहीं कर लिया, इससे हमारे काफी पैसे बच जाते। तभी क्वीन चैन बोलता है ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट के लोग उतने ज्यादा पावरफुल नहीं हैं, पर फिर भी उनके पास काफी सारे लेजेंडरी हर्ब्स मौजूद थे जो वह खुद उस जगह से नहीं ला सकते हैं। तो उन्होंने हमारी ही तरह पावरफुल लोगों को फंसाया होगा और अपना काम निकल जाने के बाद उन्हें धोखे से मारकर उनके हर्ष भी ले लिए होंगे। उसी तरह वह हमारा भी एडवांटेज उठाना चाहते हैं। दूसरी ओर वह ब्लैक ऑर्डर सर्वेंट का पर्सन आकर अपने मैनेजर को क्वीन चैन और हेनू के बारे में बताता है। यह सुनकर उसका मैनेजर उस पर्सन को क्वीन चैन और हेनू को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कुछ लोगों को भेजने को बोलता है। दूसरी ओर क्वीन ने जिन लोगों को क्वीन चैन पर नजर रखने के लिए भेजा था वह लोग उसे आकर बताते हैं कि क्वीन चैन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और तो और उसने 2 पावरफुल वॉरियर्स को अपने एक ही अटैक में जान से मार दिया। यह सुनते ही ज़ैंग वांग बोलता है अंकल क्वीन, वह लोग चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो हम उसे मार सकते हैं, तो आप मेरे साथ चलिए और उन्हें खत्म कर दीजिए। यह सुनते ही क्वीन गुस्सा होते हुए उसे चुप कर देता है और बोलता है कि अगर इस जगह पर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे फादर को क्या जवाब दूंगा, तो पहले इस जगह पर तुम्हारे फादर को आ जाने दो, जिसके बाद हम कोई फैसला लेंगे। दूसरी ओर क्वीन चैन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उस सिटी में घूम रहा होता है। तभी एक पर्सन उसके पास आते हुए बोलता है क्या तुम ब्लैक डेथ एरिया में जाना चाहते हो? मेरा चेम्बर तुम्हारे लिए पोर्टल खोल सकता है और हम तुमसे काफी कम पैसे लेंगे। तभी 2 लोग क्वीन चैन के पीछे से आते हुए बोलते हैं इस आदमी की बात मत सुनो, यह एक फ्रॉड है और तो और इसके पास कोई भी चेम्बर नहीं है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है तुम यिन फैमिली के लोग हमारे काम में इंटरफेयर करना बंद करो। जिसके बाद वह क्वीन चैन से बोलता है कि यिन फैमिली के लोग हमसे जलते हैं, तो आप उनकी बात पर ध्यान ना दे और मेरे साथ चले। तभी क्वीन चैन उस पर्सन को खुद से दूर कर देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।